नमस्कार, मैं हूँ रागिनी खन्ना और मैं वापस से मौजूद हूँ YouTube/कमाना खाना उर्फ कमाना खाना पर, जहां पे आपको पीरियोडिकली मिलते रहते हैं मम्मी की कुकिंग के नुस्खे, टिप्स यानी फंडे। अभी आने वाली हैं, पधारने वाली हैं श्रीमती कामिनी खन्ना जी अपने कुछ और नायाब नुस्खे लेके, जिससे आपकी डिशेस बनेंगी ज्यादा जल्दी, आसान और ज्यादा टेस्टी। पधार रही है कामिनी खन्ना जी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कमाना खाना पर, बेल बटन को हिट करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो लीजिए आ गई मैं कामिनी खन्ना जय जीवदानी आपको कुछ नुस्खे बताने के लिए। क्योंकि मैं 45-50 साल से किचन में हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारे नुस्खे आते हैं। चलिए, मेरा सबसे पहला नुस्खा। बहुत लोगों को पकौड़ा कड़ी बनाने में दिक्कत इसलिए होती है और उनकी कड़ी भले अच्छे बने लेकिन उनके पकौड़े एकदम पत्थर की तरह कड़क होते हैं और उनसे पता नहीं कैसे वो बेसन घोलते हैं या क्या करते हैं, उनसे वो पकौड़े नरम बनते नहीं। चलिए, मैं आज आपको एक टिप देती हूँ। जब आप पकौड़े के लिए बेसन घोलते हैं तो उसमें 1 बड़ा चम्मच दही डाल दिया करें, उससे आपके पकौड़े बनेंगे नरम। टिप नंबर 2, बेसन चीला कभी आपने बनाया है? जब हम छोटे थे तो हमें सिखाया गया था कि बेसन के अंदर ही प्याज डाल दो, टमाटर डाल दो, धनिया डाल दो, हरी मिर्ची डाल दो और उसका पूड़ा जैसे बना दो। अब ऐसा ना करते हुए, क्योंकि वो फट भी जाता है कई बार और मोटा मोटा हो जाता है, उसमें अगर सोडा डाल दो, बेकिंग सोडा डाल दो तो वो भी मोटा मोटा हो जाता है। ऐसे में अगर आप बेसन के चीले को भी मूंग दाल चीले की तरह बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। कैसे? आपको बेसन घोल लेना है, उसके अंदर कोई सब्जियां नहीं डालनी है, उसके अंदर नॉर्मल से सारे मसाले डाल देने हैं, अदरक लहसुन डाल देना है या अदरक लहसुन का पानी, ये सब डालने के बाद उसको भिगो दीजिए ज्यादा देर तक। और थोड़ा सा इतना सा किचन में जो खाने का सोडा होता है वो डालने के बाद जब आपने चीले बनाने शुरू किए तो चीला पतला बना लिया आपने और उसके ऊपर से सब्जियां बिखेरी और वो सब्जियां बिखेरने के बाद उसको थोड़ा सा थप लिया तो वो सब्जियां चिटक जाती हैं, वो सब्जियां निकलती नहीं है। सब्जी खूब सारी डाल सकते हैं आप, थोड़ी मोड़ी नहीं, अच्छी खासी सब्जी खा सकते हैं आप। टिप नंबर 3, अब देखिए कई लोगों को आजकल जो ग्लूटेन के खाने बन रहे हैं ना वो सूट नहीं करते। जैसे कि मैं ग्लूटेन फ्री फूड पे रहती हूँ ज्यादा से ज्यादा, तो मुझे दूध और दूध की बनी हुई चीजें अचानक से 2012 के बाद सूट करनी बंद हो गई। जो मैं बचपन से 1.5 लीटर दूध पी लेती थी, गांव की लड़की थी मैं, लेकिन अब नहीं सूट करता 1 चम्मच दूध। तो क्या किया जाए? ग्लूटेन की एलर्जी की वजह से मैंने एक उपाय निकाला जो कि बहुत ही कॉमन सा हो सकता है आपके लिए। गेहूं का आटा ज्यादा बारीक पीस दिया जाए तो बन जाता है मैदा। जब आप चक्की में पिसवा के लाती हूँ, मैं तो स्पेशली चक्की से ही पिसवाती हूँ, मैं कभी भी पिसा पिसाया आटा नहीं लेती हूँ। तो अगर मैंने 2 किलो आटा लिया है तो उसमें आधा किलो मैं बाजरा डालती हूँ, बाजरे का आटा या बाजरा उसको पीसते हैं, और आधा किलो उसमें ज्वारी डालती हूँ। तो ये आटा आपके पेट पर हैवी भी नहीं होता, ये आपकी पाचन शक्ति के लिए भी अच्छा होता है, ये मिलेट्स भी हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। तो टिप नंबर 4, मटर आलू की सब्जी कई लोगों के घर में बनती है और अमूमन बनती है। और मटर आलू बनाते समय जब आपने तड़का बनाया, उसमें मटर डाला, तो उससे पहले आपको जो आलू डालना है वो काट के नहीं डालना है। आलू आप 2-3 बॉईल कर लीजिए और बॉईल किए हुए आलू आप ऐसे भोर के भी डाल सकते हैं, काट के भी डाल सकते हैं। देखिएगा दुगना टेस्ट आएगा मटर आलू की सब्जी में अगर आपने आलू उबाल लिया। टिप नंबर 5, प्याज टमाटर का तड़का बहुत से घरों में लगता है। अदरक लहसुन प्याज टमाटर डाल के बहुत सारी सब्जियां बनती हैं और ऐसे में अगर आपने समझो तेल चढ़ाया, हींग जीरा डाला, अदरक लहसुन डाला, प्याज भून लिया, इसके बाद जब टमाटर भूनने की बारी आई तो आपने टमाटर को इतना भूना कि भाई तेल छोड़ ना दे, तब तक टमाटर को भूनते रहो, फिर वो हो जाता है कड़वा। ऐसे में टमाटर का टेस्ट भी बरकरार रहे, उसके विटामिन भी बरकरार रहे, इसलिए जब आप अदरक लहसुन प्याज भून लें तो उसके बाद टमाटर डालने के बाद उसे कुकर में डाल दें और उससे 2 सीटियां मार दें और उसके बाद उस टमाटर को या तो डट्टे से मैश कर लें या तो उसको खूब सारा हिला के उसके अंदर सब्जियां बनाएं। आपका टमाटर जो है उसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा और सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। अब देखिए कई बार खाना बनाते बनाते कई सब्जियां जो है उनका कलर काला हो जाता है, या तो आप खूब सारी मिर्च झोंक दो, कश्मीरी लाल मिर्च जिसकी वजह से वो लाल हो जाए, या आप चुकंदर डाल दो जिसकी वजह से वो लाल हो जाए। और तो कोई तरीका नहीं है सब्जियों को लाल बनाने का, या फूड कलर डाल दो तो फूड कलर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अब ये तीनों ही चीजें अगर नहीं सुहाती तो मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ।
ऐसा है कि हम सब्जी जब बनाते हैं, कई बार जब धनिया और जीरे का पाउडर डालते हैं या गरम मसाला डालते हैं तब सब्जी हो जाती है काली। ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, हमको खड़े मसाले डालने चाहिए। तो आपके पास खड़े मसाले में है जीरा है, आपके पास खड़े मसाले में दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्ची है। इसको सबको थोड़ा दरड़ करके आप डाल दीजिए, वही टेस्ट मिलेगा और सब्जी काली भी नहीं होगी आपकी। भिंडी बनाना भी एक कला है। भिंडी सबकी अच्छी नहीं बनती, कई लोग तो गुचुड़ कुचुड़ भिंडी बना देते हैं और फिर भिंडी जो है चिटक जाती है आपस में, खिली खिली नहीं रहती और भिंडी अच्छी नहीं बनती। ऐसा क्यों? लोग कहते हैं भिंडी धोने के बाद उसे पोंछ लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, पोंछना ही चाहिए। लेकिन अगर आपने भिंडी 2 दिन पहले लाई और फ्रिज में रख दी है, समझिए उसी समय धो के पोंछ के बना ले, फिर तो कोई इश्यू नहीं। लेकिन उस समय भी आपको पंखे में छोड़ देना चाहिए उसको पोंछने के बाद। और अगर आपने फ्रिज में रखी है तो फ्रिज से निकालिए, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाइए, तब उसके अंदर से पसीना निकलेगा, उसमें से पानी निकलेगा। उसको फिर पोंछिए और पोंछने के बाद भिंडी बनाइए। आपकी भिंडी बनेगी अलग अलग दाना दाना। आपके लिए बहुत कॉमन सी बात है आपके घर में आपका मटर बनाना। और मटर जो है इतने पसंद होते हैं लोगों को, मटर का सीजन आता है तो मुझे भी लगता है हाँ बाहर आ गई। तो ये मटर जब आप बनाते हैं तो इसके लिए बहुत बड़ा टिप है, मटर छीले या सफल के मटर मंगाए आपने, कोई ऐसे मटर मंगाए जो फ्रीजर चेस्ट में से निकाले या आपने घर में आपने फ्रीज करके रखे थे, तो मटर को मिनिमम 15 से 20 मिनट आपको नॉर्मल पानी में, गर्म पानी में नहीं, नॉर्मल पानी में भिगा के रखना चाहिए, ताकि आपके मटर जो है उनका ओरिजिनल कलर भी बन जाए, उसके अंदर नमी भी बरकरार है और वो बनते हैं बहुत टेस्टी। अब देखिए कई लोग सूखी सब्जियां जो बनाते हैं ना, जैसे कि फूल गोभी मटर, तो उनके मटर कच्चे ही रहते हैं। वो क्या करते हैं, कढ़ाई में बनाते हैं और फिर इसको हिलाते जाते हैं, वो मटर कभी पकता नहीं है। फूल गोभी बनाई तो इतनी बड़ी बड़ी फूल गोभी काट दी तो भी कभी पकती नहीं है। अब आप ऐसे बनाए फूल गोभी, बहुत टेस्टी बनेगी। देखिए कई लोग तो उसको फ्राई कर लेते हैं, उसको फ्राई ना कीजिए, क्योंकि मेरे घर में तो आपको पता है फ्राई चीजें नहीं खाते। तो थोड़ी छोटी काट लीजिए फूल गोभी और उसके साथ मटर के दाने जो भिगा के रखे थे आपने वो ले लीजिए। जब आप तेल चढ़ाए, मसाले डालें, फूल गोभी डालें, तो उसके ऊपर थोड़ा सा पानी से, आधा कटोरी पानी से छींटा मार दें। और ऐसे आप 2 बार छींटा मार सकते हैं। छींटा मारने के बाद कुकर बंद कीजिए और कुकर में पकाइए सूखी सब्जी। आपकी सब्जी फटाफट बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। मैं आपको दिखाऊंगी बना के कैसे बनाई जाती है फूल गोभी मटर। ये सब छोटे छोटे टिप हैं। तो मैं कामिनी खन्ना आपको बता रही थी छोटे छोटे टिप जो आपकी सब्जियों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, उनको टेस्टी बनाने के लिए। और मेरा तो कॉलर टाइट है, परिवार में सब कहते हैं कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। वाह वाह, अपनी तारीफ खुद ही कर ली मैंने। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/कमाना खाना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। मुझे मालूम है कि YouTube मुझे ज्यादा व्यूज नहीं आने देगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए करती हूँ काम, मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। मेरे किचन में बाहर आ गई है, इसलिए मैं चलाती हूँ कमाना खाना विद रागिनी खन्ना एंड कामिनी खन्ना।